तो दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं कि भारत की मुख्य नदियों के बारे में, यानी कि रिवर्स ऑफ इंडिया। आज हम बात किसके बारे में करेंगे? रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए। और आप बोल रहे थे कि सर जीके भी साथ साथ में कराइए, तो मैं आज जीके का सेशन लेकर आया हूँ। वैसे तो जीके टेलीग्राम पर चल रही है, जीके और मैथ टेलीग्राम पर मैं चला रहा हूँ। वहाँ पे 5-5 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं प्रतिदिन, आपके 5 क्वेश्चन कंपलसरी हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो है साइंस यानी फिजिक्स का क्लास 8:30 बजे रात को आता था, लेकिन आज क्या है, आज जो रात की टाइम है, आज रिवर्स ऑफ इंडिया यानी जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है मैं आपको तुरंत ही करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में, यानी जो भारत की मुख्य नदियाँ हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि अमरकंटक एन इम्पोर्टेंट पेनिनसुलर रिवर इज इन द स्टेट, यानी अमरकंटक एक महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदी खालिस्तान राज्य में है, यानी कौन से राज्य में है जो अमरकंटक एक महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। तो फटाफट क्वेश्चन को करते जाएंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। देखिए, सबसे लंबी नदी और सबसे चौड़ी नदी, इन क्वेश्चनों पर आपको बहुत ही मतलब ज़्यादा ध्यान देना है, यानी फोकस करना है इन ऐसी नदियों पर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें ऑप्शन दिए रहे हैं ए बी सी डी, ऑप्शंस 4 दिए हैं, इसमें से आपको एक राइट आंसर देना है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका राइट आंसर होगा गोदावरी, यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। ये देखिए दक्षिण भारत की बात की जा रही है, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, यानी बंगाल का जो शोक होता है उसे किस नदी को कहा जाता है? इस मतलब पीडीएफ में हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो कि रिवर्स से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन याद कर लेना है। ये नहीं पता कि एग्जाम में आखिर कौन सा आ जाए, और आपको अच्छी तरीके से इनको रट लेना है एक एक। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया आपको, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। फटाफट हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं, इनमें से आपको देना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर वो होगा दोस्तों दामोदर। दामोदर को क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बड़ी संख्या में राज्यों द्वारा साझा की जाती है? ऑप्शन ए है महानदी, और ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है कावेरी, और ऑप्शन डी है गोदावरी। देखिए नदी के बारे में आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल पढ़ लेना है, मैंने पहले ही बता दिया है। और कोई भी यह डिस्कस करना है तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने नंबर दे दिया है। यदि आप व्हाट्सअप पर ज्वाइन होना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम पर आना चाहते हो टेलीग्राम पर आ जाइए, क्योंकि अच्छी प्रिपरेशन वहाँ पर चल रही है जो कि जीके और मैथ से रिलेटेड है। और यहाँ पर नाइट में यानी 8:30 बजे आपका क्लास जो है फिजिक्स का आ ही जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू बनाए रखना है। तो ऑप्शन 4 का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन जो ए बी सी डी दिए हैं इनमें से आपको एक आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर वो होगा दोस्तों गोदावरी। और जल्दी कुलदीप सर आने वाले हैं, वो भी कुछ यहाँ पर क्लासेस लेंगे, उनके द्वारा आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है नर्मदा नदी के निकट उगता है, यानी जो नर्मदा नदी है के निकट उगता है क्या? अमरकंटक या फिर नागपुर, ऑप्शन सी है अबू, या ऑप्शन डी है बैतुल। तो ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं, इनमें से आपको एक राइट आंसर देना है। और मुझे ज़रूर बताना है कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए, 15 या 20, जितने भी सही किए हों वो मुझे यहाँ पर बता देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का दीजिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमरकंटक। क्या होगा? अमरकंटक इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इस प्रकार भी आपको पूछे जाते हैं कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सही मिलान करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपने उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं, इनमें से आपको क्या करना है, यानी सही तरीके से क्या है, चयन करना है। तो देखिए मैं इसका राइट आंसर दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका देखिए ए का होगा 3 से मिलान, किसका होगा? ए का होगा 3 से मिलान। और जो बी, सॉरी इसको ये ऐसे कर लेते हैं, सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दूं कि ए का होगा 3 से मिलान, ठीक है। ए का किससे होगा? 3 से मिलान हो जाएगा। और जो बी है उसका हो जाएगा 4
4 से, इसका बी वाले का हो गया 4 से, और ऑप्शन जो सी है उसका हो जाएगा 1 से, ठीक है, 1 से हो गया इसका। अब जो ऑप्शन डी बचा हुआ है तो हो जाएगा डी का 2 से, ये हो गया। अब इसमें से आपको जो नीचे दी हुई श्रेणी है इनमें से आपको देख लेना है मतलब सही तरीके से कौन सी है। तो आप देखिए सबसे लास्ट वाली जो श्रेणी है वो सही तरीके से यहाँ पर शेड्यूल की गई है, यानी कि 3 4 1 2, यानी ए का 3 हुआ, हाँ, बी का 4 हुआ, और सी का जो है 1 हुआ, और डी का जो है 2 हुआ। तो कौन सी श्रेणी इसमें से मेल खा रही है, यानी ऑप्शन डी वाली श्रेणी मेल खा रही है। और देखिए दोस्तों, एक लड़के ने मुझे कमेंट किया था, वो मैं आपको बताता हूँ कि मतलब क्या उसने कहा। तो जिसका नाम है उमेश इंगल नाम है, उसने कहा कि आपका पढ़ाया हो बहुत अच्छा समझ आता है सर, ऐसे ही पढ़ाओ सर। तो बहुत ही थैंक यू भाई आपको। और बोला इसने कि जीके की भी क्लास लियो सर, ठीक है। तो देखिए जीके की क्लास मैं आपके लिए फाइनली लेकर आया हूँ। तो फटाफट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन हम कंप्लीट करा देते हैं जिससे आपको भी बोरिंग ना लगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, बोरिंग तो आपको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको वर्दी पहनकर रहना है, यानी वर्दी जिद है वर्दी पहनने की, तो आपको बिल्कुल बोरिंग कुछ भी नहीं लगना चाहिए। पढ़ाई करना है तो करना है, बिल्कुल आपको बोर नहीं लगना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य को 5 नदियों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी है गुजरात। तो बी इज द राइट आंसर, यानी पंजाब को कहा जाता है 5 नदियों का देश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है, वर्धा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, कृष्णा की, नर्मदा की, साबरमती की। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका राइट आंसर होगा दोस्तों गोदावरी, यानी ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन क्या है। तो जो अगला क्वेश्चन है 9, यानी विश्व की सबसे लंबी नदी। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था इससे पहले कि लंबी और चौड़ी नदी को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है कांगो, और ऑप्शन सी है नील, और ऑप्शन डी है गंगा। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा सी इज द राइट आंसर, यानी कि नील नदी है वो क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? गोमती, गंडक, कोसी, चंबल। तो फटाफट से राइट आंसर दीजिए। तो इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, गोमती, गंडक, कोसी, ये मतलब तीनों इसकी सहायक नदी तो हैं। इसमें क्या पूछा गया है, नहीं है। तो नहीं कौन सी है, चंबल नदी नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार लगा लीजिएगा आप। हैशटैग मैं लगा देता हूँ, ठीक है, आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है वो है, भारत में किस नदी को नर नदी कहा जाता है? यानी क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका फटाफट जवाब दीजिए। गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या कावेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी ब्रह्मपुत्र नदी है उसको कहा जाता है नर नदी कहा जाता है। भारत की नर नदी किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, चंबल नदी के राज्यों से होकर बहती है? यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड यूपी, यूपी मध्य प्रदेश एंड बिहार, यूपी मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 का आपको राइट आंसर देना होगा। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी चंबल नदी के राज्यों से होकर बहती है। किन राज्यों से? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज हम इस वीडियो में आपको पार्ट 1 कंप्लीट करा देंगे। क्या करा देंगे? पार्ट 1 कंप्लीट आपको हम करा देंगे, जो कि रिवर्स से है। पार्ट 2 रह जाएगा, इसमें हम कंप्लीट 25 क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करेंगे, यानी आपको करा भी देंगे 25 क्वेश्चन। डोंट वेरी, कोई बात नहीं है। 25 क्वेश्चन में से आपको बस ये बता देना है कि हमने इतने क्वेश्चन इसमें सही कर पाए, और इतने करने की हमें और ज़रूरत है। मैं आपको बता दूंगा कितने आपको करने की और ज़रूरत है, जिससे कि 2 नंबर पक्के रिवर्स से हो जाएँ, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का वैकल्पिक नाम है कौन सा? तिस्ता, और ये दिया है तसंगपो, और ये सी दिया है गंडक, और डी दिया है यमुना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है बी, यानी तसंगपो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, बैगई नदी का उद्गम होता है कहाँ पर हो जाता है? अगस्तियार पहाड़ियों में, या इलायची की पहाड़ियाँ, या फिर कोल्ली पहाड़ियाँ, या फिर बरोडाडू पहाड़ियाँ।
ठीक है, तो फटाफट से आंसर दीजिएगा। देखिए 3 सब्जेक्ट मैं आपको कवर करा रहा हूँ, यानी कि मैथ और साइंस और जीके। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपको प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आने लायक हैं और आते भी हैं हर बार, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो नेवी डबल एएसआर हो, कोस्ट गार्ड डीबीजीडी यांत्रिक हो, चाहे वो एयरफोर्स XY ग्रुप हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपको राइट आंसर देना है, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलायची की पहाड़ियाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है, कोलकाता नदी के तट पर स्थित है, क्या गंगा, हुगली या कृष्णा या कावेरी? तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 का वो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हुगली नदी कोलकाता नदी के तट पर स्थित है। और अगला क्वेश्चन है वो है, भारत की सबसे लंबी बारहमासी नदी, जो कि 12 मासी यानी 12 मंथ चलती है, वो है कावेरी या नर्मदा या ताप्ती या फिर गंगा? तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गंगा इज़ द राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, भारत के बाहर किस नदी का उद्गम स्थल है, यानी रावी, व्यास, झेलम या फिर ब्रह्मपुत्र? क्वेश्चन नंबर 7 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसको लिख लीजिएगा। आप या नोट्स लेके बैठे हो, यानी कॉपी या पेन लेके बैठे हो, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी भारत के बाहर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है वो कौन सी है? कावेरी है, गोदावरी है, गंगा या नर्मदा है? तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों नर्मदा नदी है, जो कि अरब सागर में गिरती है। ये आपको पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, कौन सी हैं? कावेरी, नेत्रावती या फिर बैगई या फिर ताबरबरनी? ठीक है, और ऑप्शन सी है कृष्णा गोदावरी, ऑप्शन डी है नर्मदा या ताप्ती। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देने की कोशिश कीजिए, और आप आशा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे भी रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका, यानी कि नर्मदा और ताप्ती है, जो कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? अब देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है और नहीं गिरती, तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या है, घुमा फिरा दिया जाता है और आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा दिया जाए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फटाफट से आंसर दीजिए। तो इसका ऑप्शन ए है गंगा, कृष्णा या फिर नर्मदा या फिर गोदावरी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों नर्मदा नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, सतलुज नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना है, क्या? हीराकुंड बांध, तुंगभद्रा या फिर भाखरा नागल या फिर रामगंगा? तो देखिए रामगंगा है। और 21 क्वेश्चन का जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके का क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, यानी कि मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भाकर यानी भाखरा नांगल है, और ये हीराकुंड वाद भी नहीं है, तुंगभद्रा भी नहीं है और रामगंगा भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगस्त्यार तमिलनाडु में कहाँ पड़ता है? देखिए जो अगस्त्यार एक स्थान है, यानी वेयर इज अगस्त्यार फॉल इन तमिलनाडु में कौन सी जगह? तो कुंट्रालम या फिर कुमारार कोबली और पापनासम और कलपकड़े यानी कलककड़ो। तो देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन यानी ये ऐसे नाम आपको अटपटे लग रहे होंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक वाइज क्लासेस में आपके सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से ये ट्रिक याद करने की, किस तरीके से इसको याद किया जाता है। तो 22 का राइट आंसर आपको देना होगा। 22 का राइट आंसर क्या है? तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाप नाशम। क्या होगा? पाप नाशम। चलती है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती? देखिए इसमें जो गुजरने वाली नदियाँ और नहीं गुजरने वाली नदियाँ, इस बात पर आपको क्या है ध्यान रखना होता है बस। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन ए बी सी डी, तो ऑप्शन ए दिया है ब्यास, चेनाबी या रावी या सतलुज। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर आपको इसका राइट आंसर 23 का राइट आंसर देना होगा। तो जो 23 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेनाब जो नदी है वो
हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती? कौन सी नदी है ऐसी जो हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती? इस प्रकार भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा। चलिए क्वेश्चन 24। तो जो 24 क्वेश्चन है, यानी हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा देता है, या फिर उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा देता है, या फिर बर्फ के पिघलने से पानी का बहाव होता है, या वर्ष भर वर्षा प्राप्त करें। तो फटाफट से 24 का राइट आंसर दीजिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं 24 का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बर्फ के पिघलने से पानी का बहाव होता है, इसीलिए ये क्या होती हैं, बारहमासी होती हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस पार्ट 1 यानी रिवर्स का पार्ट 1 आपको कंप्लीट, पार्ट 1 आपका 25 क्वेश्चन इसमें वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं, और 25 के बाद 25 का नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 कल आएगा इसी टाइम पर 8:30 बजे। आप रेडी रहिएगा, क्योंकि साथ साथ में आपकी फिजिक्स और जीके और मैथ आपका बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन चल रही है। अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए तो गौरव वर्मा ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो। और कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी, चाहे वो नेवी डबल SSR से हो, चाहे किसी भी कोस्ट गार्ड DB GD से हो, आपको इस गौरव वर्मा ऑफिशियल चैनल पर दे दी जाती है। और जो चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो भाई, जबरई नहीं है, किसी से ज़बरदस्ती नहीं है कि आप सब्सक्राइब कर दो। बस आपसे यही उम्मीद है, आप बस पढ़ते रहिए, निरंतर तैयारी को बरकरार रखिए, जिससे कि एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाए। और यहाँ पर जो जिद रखी गई है वो यहाँ पर वर्दी की जिद रखी गई है कि वर्दी पाकर और वर्दी आपको दिलाकर रहना है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा, यानी क्वेश्चन पढ़ते हैं, नदी वैसे जिसे भारत का रूहर कहा जाता है, तो दामोदर, हुगली, या फिर सुवर्ण रेखा, या फिर गोदावरी। तो 25 का राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दामोदर नदी है वो भारत की रूहर कहा जाता है। दामोदर को क्या कहा जाता है, रूहर कहा जाता है। तो दोस्तों इस पार्ट 1 में हमने कंप्लीट करा दिए हैं 25 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कोई इंपॉर्टेंट जानकारी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम आपका भी नाम कमेंट में शायद हम पिक कर लें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।